जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो आज का जो दिन है वो शुक्रवार का है और कल गुरुवार था तो मेरा व्रत था। उसके बाद है ना, फिर मैं व्रत वाले दिन कोई भी सफाई या फिर जैसे कपड़े वगैरह होते हैं, मैं एक बार को अपने तो धुल भी लूँ सादा पानी से, लेकिन जो घर के कपड़े होते हैं वो नहीं धुलती हूँ। कभी कभार जैसे हस्बैंड आ जाते हैं तो उनको कहीं जाना है और मतलब धोने ही पड़ेंगे, तब वो एक अलग बात हो जाती है। वैसे तो मैं नहीं धोती हूँ। तो आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो वो सारे कपड़े धुले, फिर उसके बाद सफाई करी और थोड़ी सफाई अभी बाकी है क्योंकि है ना, कल आंधी आई थी। तो फिर मैंने मतलब सिर्फ पोछा झाड़ू कर लिया है, लेकिन जो है ना, क्लीनिंग नहीं, मतलब डस्टिंग नहीं करी है। तो डस्टिंग तो मैं बाद में करूँगी। और अभी क्योंकि सुबह का टाइम है, सब लोग सो रहे हैं, तो उस टाइम में ज़्यादा आवाज़ें आए ना तो फिर सबसे ज़्यादा तो पापा जाग जाते हैं। फिर वो बोलते हैं अंधेरे में उठ के क्या कर रही हो। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा मतलब इतना धीरे धीरे काम करती हूँ। तो फिर अभी है ना, मैं उठ गई थी। वैसे तो आज निष्ठू की छुट्टी है और बुद्ध पूर्णिमा है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि चाहे कोई सा भी दिन हो, मुझे सुबह में उठना बहुत अच्छा लगता है कि उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करती हूँ। अब जैसे छुट्टी वाले दिन है ना, ऐसे लगे कि चलो बच्चे की छुट्टी है, अब थोड़ा सो ही लेती हूँ। पापा तो वैसे भी लेट ही उठते हैं, तो मैं चाहूँ तो थोड़ी देर और भी सो सकती हूँ, कम से कम लेट तक, मतलब 7 बजे तक। और फिर वो कितना बुरा लगेगा, मतलब 7 बजे आप उठ रहे हो, घर में झाड़ू ही नहीं लगी है, कितना अजीब सा फील होगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैं चाहती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ सुबह सुबह उठूँ, सुबह की वाइब होती है, सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है और उसके बाद है ना, अब मैं जाके है ना पूजा पाठ के काम शुरू करूँगी। और सुबह सुबह नहा लो तो कितना अच्छा लगता है, मतलब घर भी साफ हो गया है, आपने भी नहा लिया है, पूजा पाठ हो रही है, तो मतलब उसकी तो बात ही अलग है। और आज हमने अपने माधवासु को पहनाया है ये ऑरेंज कलर की पोशाक, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। शायद कैमरे में उतना ज़्यादा समझ नहीं आते होंगे, जितना मैं सामने से देखती हूँ ना, तो वो उनका एक अलग। कई लोग पता है आके पूछते हैं कि ये वही वाले हैं। मतलब अगर बाशु को अगर आप पहले देखोगे, माधु को देखोगे, तो आप बोल ही नहीं सकते कि ये माधु बाशु वही वाले हैं। तो कई लोग पूछ चुके हैं क्या ये वही वाले हैं। मैंने कहा हाँ, ये वही वाले हैं। सच बात है कि जो लोग सेवा करते होंगे, जिनके पास भी लड्डू गोपाल जी हैं, उनको पता होगा कि धीरे धीरे है ना, जब सेवा बढ़ जाती है तो उनके अंदर भी बहुत चेंजेस आ जाते हैं, वो बहुत अलग दिखने लगते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कि माधव बासु बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आज का प्यारा सा कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उन्होंने पूछा है कि मैं भोले बाबा की बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ। मतलब करती अभी भी करती हैं, जो करता है वो हमेशा ही करता रहता है, लेकिन क्या होता है कि उनका जो झुकाव है वो कृष्ण की तरफ ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कभी परेशान भी हो जाती है। उनको ऐसे लगता है कि मैं मतलब कहीं भोले बाबा गुस्सा ना हो जाएं। और जैसे कृष्ण भगवान है जो कि उनका ही पूरे दिन भजन सुनती हैं, पहले भोले बाबा की सुना करती थी। तो मैंने जैसे कि कल के ब्लॉग में बताया था कि जिनके ऊपर है ना भोले बाबा की कृपा होती है, उनको कृष्ण भगवान की भक्ति मिलती है। तो एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात ये हो जाती है कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है। अगर आप किसी को भी मानो, और जैसे क्या होता है कि हम जैसे लड्डू गोपाल जी को मानते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, और आप अगर लड्डू गोपाल जी को लाना चाहती हैं तो एक भाव आता है मन में। ठीक है। कि जैसे मान के चलो, मैं अपने माधवाशु को अपना बच्चे की तरह मानती हूँ, कि मैं उनकी सेवा वैसे ही करती हूँ, पर मैं भोले बाबा को बच्चे की तरह नहीं मान सकती, है ना। वो परम पिता हैं, उनको मैं उसी नज़र से ही देखूंगी। तो अगर मन में आपके कभी भी ऐसे डाउट आ रहा है कि मतलब कि मैं ऐसा ही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। भोले बाबा हैं, आपके परम पिता हैं, और जो आप अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहती हो वो आप बच्चे या भाई के रूप में करेंगी। ठीक है। तो दोनों में बहुत फर्क है। परिवार, एक परिवार बन रहा है जिसमें पिता है, माता है, बच्चे भी हैं, है ना। इसमें कोई बुराई नहीं है, और फिर वो तो वैसे भी एक ही हैं। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं हो। और ये तो बहुत सौभाग्य की बात होती है कि प्रभु की कृपा से ही हमें उनकी कृष्ण की भक्ति मिलती है ना। तो ये
तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उन्होंने पूछा है कि मंदिर का जो मुख है वो किस साइड होना चाहिए। तो आपको मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि मेरे मंदिर का मुख जो है वो पश्चिम साइड है, और मैं जब पूजा करती हूँ तो पूरब साइड मुँह करके पूजा करती हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे कि कई घरों में ऐसा हो जाता है कि उस साइड जगह ही नहीं होती है। कई बार है ना कि डायरेक्शन हम चाहकर भी उस जगह बना ही नहीं सकते हैं। सिर्फ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाथरूम के पास नहीं मंदिर होना चाहिए। अगर आते जाते किसी के ऐसे बिल्कुल नहीं कि कहीं कहीं इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि भाई पास में ही जूते चप्पल हों, कहीं हो, मतलब साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। फिर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि फिर आप किसी भी दिशा में मंदिर बना सकते हैं। मतलब हर किसी के पास देखो व्यवस्थाएं हों कि मतलब हर उसी कोने में ही मंदिर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि है ना सबका घर अलग होता है, सबकी जगह अलग होती है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है। तो कई बार है ना मंदिर हम ना चाहते हुए भी ना इस जगह रखना पड़ता है। वैसे तो पूरब और पश्चिम दिशा सबसे अच्छी बताई गई है, लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है कहीं उस जगह मंदिर बनाने की, तो आप कहीं पर भी रख सकते हो। प्रभु का नाम लीजिए और सब जगह। और पता है मैं तो ये सारी चीज़ें मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ पर प्रभु विराजमान हो जाएं वो अपने आप में इतनी पवित्र और इतनी अच्छी जगह है कि उसके मुकाबले कोई भी दिशा और कुछ भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ठीक है। तो कई बार ऐसे नहीं कि कई बार वीडियो ऐसे आ जाते हैं कि आप इस तरीके के पूरब में नहीं करो, पश्चिम में करो, ऐसा करो वैसा करो, तो उसमें ना डराने वाले एक तो म्यूजिक इतना बढ़िया लगा देते हैं कि इंसान ना डरे तो डर जाए। तो आप बिल्कुल परेशान हो जाए। भाई प्रभु बैठे हुए हैं ना आपको देखने के लिए, आपको किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद देखेंगे। तो इसलिए ना आप बिल्कुल चाहे जहाँ पर आपको मंदिर सही लगे कि हाँ मैं इस जगह रख सकती हूँ, भगवान का नाम लेके उनको विराजमान करने के बाद प्रभु अब आपको ही देखना है, और बस उसके बाद पूजा पाठ करना शुरू कर दो। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब आप किसी पे भरोसा कर लेते हो ना तो कुछ भी बिगड़ता नहीं है, सब बनते चले जाते हैं काम, ठीक है। तो इसी तरीके से कहीं पर भी मंदिर रखो, कहीं पर भी हम एक चीज़ और है कि जब हम कहीं पे जा रहे हों या फिर कहीं पर भी हम कभी भी अगर जैसे कि भगवान का नाम ले लें, तो क्या हम जगह देख के नाम लेते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसी दिशा है या ये है कि यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर लेना चाहिए। सब जगह ले सकते हैं। वैसे ही भगवान जी हर कड़ में है, उनकी कोई जगह ही निश्चित नहीं है कि वो कहाँ पर बैठेंगे। आप जहाँ बिठाओ प्रेम से वो वहाँ बैठ जाते हैं, बस। इसीलिए ना बिल्कुल बिना चिंता के आप कहीं पर भी मंदिर रखें, बस प्रेम भाव और भक्ति और भरोसा ये सारी चीज़ साथ में रखना, और बस प्रभु की सेवा करो, और क्या चाहिए। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उन्होंने पूछा है कि गुरुवार का व्रत कैसे करते हैं और क्या गुरुवार के व्रत में शाम को दही पराठा खा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से पूजा मतलब दिखाई है कि कैसे करनी चाहिए। दूसरी बात रही बात खाने की, खाने का मैंने उसमें कुछ दिखाया नहीं है, तो मैं खाने का यहाँ पर बता देती हूँ। और यही सेम एक और कॉमेंट था जिसका स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पाई हूँ, तो मैं वो उनके लिए भी है। तो जो लोग भी जानना चाहते हैं कि मतलब मुझे क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले सुबह उठ के आप अपने घर में झाड़ू लगाएं, उसके बाद नहाएं। नहाने के बाद नहाने के टाइम आपको साबुन वगैरह कुछ यूज नहीं करना है। हाथ वगैरह धोने के लिए तो हर कोई करता ही है, वो तो एक अलग बात है। उसके बाद आपको पीले कपड़े पहनने हैं और बस प्रभु की चौकी लगानी है, जो कि मैंने उसमें सब कुछ दिखाया हुआ है। आपको पूरे दिन मतलब आप भगवान का नाम लेना है। और खाने की रही बात, तो आप अगर अपनी शरीर के अनुसार, जैसे भी आपका शरीर अगर वीकनेस ज़्यादा है तो आप खा सकते हो एक से ज़्यादा, मतलब एक से सॉरी 2 से 3 बार 4 बार, जैसा भी आपको, जैसा आपका शरीर चाहता है। देखो हम व्रत क्यों रखते हैं, मैं भूखे रहने को व्रत कभी नहीं मानती हूँ कि आप ना पूरा दिन भूखे रह रहे हो और आप बिल्कुल खा नहीं रहे हो, आपसे चला नहीं जा रहा है और आप व्रत कर रहे हो। इससे मतलब आप पता है क्या करोगे, आंखें बंद करके पूरे दिन पड़े रहोगे, आपके अंदर भजन करने की ताकत ही नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे। और वो व्रत क्यों किया जाता है, व्रत इसलिए किया जाता है कि आप पूरा दिन उनको समर्पित कर पाएं कि प्रभु ये पूरा दिन आपके लिए है और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। देखो हर दिन क्या होता है कि हम सुबह शाम पूजा करते हैं, पूरा दिन घर के काम करते हैं, ठीक है। वो एक दिन ऐसा हो जाता है कि हर किसी के साथ है कि जिस दिन आप व्रत रखते हो कि आपका रूटीन बिल्कुल अपोजिट होता है, आप अलग तरीके की एक लाइफ जीते हैं जो कि एक व्रत वाले दिन की होती है। तो इसलिए ना कभी भी ये टेंशन ना करें कि कोई ये कह रहा है कि एक ही टाइम खाओ, पानी पी कर रह जाओ, प्रभु तभी खुश होंगे, कभी नहीं।
आपकी भक्ति और आपका भजन, आपकी श्रद्धा इससे खुश होते हैं तो आप कुछ भी खा सकते हो, सिर्फ नमक नहीं खाना है। आप जैसे एकादशी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर एकादशी है तो आपको खीर नहीं बनानी है, चावल की साबूदाना खीर बना सकते हो। और उसके बाद है ना जैसे सुबह में दही वो लस्सी, अभी गर्मी है लस्सी पी सकती हो, है ना। कोई भी चीज़ खा सकती हो, सिर्फ अन्न नहीं खाना है, अन्न आपको एक ही बार खाना है। फल खा सकती हो, दूध पी सकती हो, खीर बना के खा सकती हो, हलवा बना सकती हो, कितने सारे ऑप्शन है। हलवे में तो कई सारे हलवे बन जाते हैं, है ना। और जैसे कि आलू तक का हलवा बन जाता है, मतलब आप कोई भी चीज़ बना सकते हो, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी खाओ। सिर्फ आपको अगर जैसे कि सिर्फ शाम के टाइम में आप खाना खा सकते हो। खाने में जैसे दही पराठा, दही पूड़ी, खीर पूड़ी, मतलब जो भी चीज़ें खाना चाहो। क्योंकि है ना पूरे दिन एक हाउस वाइफ के लिए ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि पूरे दिन काम करने के बाद उसको चाहिए होता है कि थोड़ा सा सॉलिड कुछ चीज़ मिल जाए। तो उसके हिसाब से आप आराम से शाम के टाइम थोड़ा सा अच्छा सा खाना खाएं, और ऐसे देखो पूरे दिन मन भी लगेगा भजन करने में। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी झकी का, उन्होंने पूछा है कि वो अपना रूटीन चेंज करना चाहती हैं लेकिन चेंज हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक दो दिन होता है उसके बाद फिर से बदल जाता है। वो क्या बोल रही हैं कि मैं आपकी तरह अपना रूटीन बनाना चाहती हूँ लेकिन बन नहीं रहा है। तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा। आपने बोला आपके अंदर आलस बहुत है। आलस का ऐसा रहता है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक है ना थोड़ा सा रहता है, हर किसी के साथ रहता है। जैसे कि क्या होता है कि अगर मैं कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहती हूँ, कोई अच्छी चीज़, तो उसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं। आपको लगेगा कि चलो कल से करेंगे, कल से करेंगे। कोई भी अच्छा काम करने से पहले आपको हजार बार ऐसे ही लगेगा कि कल से, और वो कल कभी नहीं आता है। इसलिए ना आज ही से शुरुआत करो। आप अपने एक डायरी बनाओ, उसमें नोट डाउन करो कि, और उसमें लिख देना। ठीक है, लिखना है आपको, ये लिखना है कि आप अपना नाम, और उसके बाद आपको ये लिखना है कि मुझे ना मैं प्रण लेती हूँ, मैं 21 दिन तक उठ के दिखाऊंगी। 21 दिन का टारगेट ले लेना, या फिर अभी छोटा लो, अभी ना सिर्फ 8 दिन का लेना। 8 दिन का लेने के बाद आप बोलना कि मैं अपना आलस खत्म करके, और आपको मैनिफेस्ट करना है और सारी चीज़ें उसी में लिख देनी है कि जो जो चीज़ें चाह रही हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, मेरा घर का काम हो जाए, ऐसी सारी चीज़ें लिखने के बाद और बस लिख लेना। और उसके बाद है ना आप है ना छोटे छोटे चीज़ें करके देखना। जैसे सुबह है ना, मान के चलो अगर आप 6 बजे 7 बजे उठती हो, मान के चलो 7 बजे का मान लेती हूँ। अगर 7 बजे आप उठ रही हो, उसके बाद आप चाहती हो कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ, नहीं उठ पाओगी, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा जैसे 7 है तो 7 का पहले 6 करो, फिर 6 का फिर 5 करो, और इसके ऊपर अगर आपको जाने की ज़रूरत है तो जाओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। 5 बजे भी ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें भी आप उठ सकती हो, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा जैसे होता है ना कि एक इंसान खाने पीने पर बहुत अच्छा से ध्यान दो, और ऊपर से ना आप देखो कपड़े हर कोई पहनता है, ठीक है। मेकअप हर कोई करता है, थोड़ा बहुत करता है, लेकिन क्या होता है कि तरीके से करता है। एक तरीके से कपड़ा पहनना होता है, तरीके से चीज़ें करनी होती है। बस आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करो, आप अपने आप को देखो कि मैं कैसे ग्रो कर रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ, मुझे कैसा दिखना है। एक इमेज क्रिएट करो कि जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब जैसे कोई फेस्टिवल सपोज करो, अभी तो मेरी शादी हो गई, मुझे करवा चौथ आएगा, तो मैं करवा चौथ की तैयारी दिमाग में एक इमेज क्रिएट करूँगी कि मैं ऐसी दिखूंगी और मुझे इसके लिए ये चीज़ें चाहिए। उसी हिसाब से आपको क्या क्या अपनी से खुद से चाहिए, पहले एक इमेज बनाओ कि मैं ऐसी दिखना चाहती हूँ या मैं ऐसी लाइफ जीना चाहती हूँ। अगर मैं ऐसी लाइफ जीऊँगी तो मेरी लाइफ कैसी होगी। और उसके बाद जब इमेजिन करोगी ना तो खुद में एक आत्मविश्वास आएगा कि मुझे उठना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं सुबह जल्दी उठ के मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ। मैं मेरी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी नहीं होगी, मेरी खुद के लिए मैं जीऊँगी। और जीवन तो एक ही बार मिला है, क्यों ही आलस करना। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने पूछा है कि मैं आटा जब लगाती हूँ ना तो इधर से तोड़ के उधर लगाती हूँ। तो उनका कमेंट था कि ये क्यों करती है, तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने सोचा कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं मैं ये क्यों लगाती हूँ। मैंने मम्मी को देखा था तो मम्मी लगाती थी, तो फिर मैं भी ऐसे करने लगी। फिर मैंने पूछा, तब पता चला है कि ये इसलिए लगाया जाता है कि प्रभु इस कोने से उस कोने तक कोई भूखा ना रहे, ठीक है। मतलब पूरी दुनिया में इसलिए लगाया था। ये एक तरीके का एक विश टाइप की होती है, ठीक है, तो इसीलिए लगाते हैं। तो मुझे पता नहीं था, बड़ा मुझे उस दिन हंसी आई। मैंने कहा, और लोगों ने भी पूछा था कि ये क्यों करती हूँ, मैंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो मैंने पूछ के फिर बताया है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि मतलब अब वो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी थकने लगी है, वो काम अब मतलब काम करने में मन नहीं लगता है, और मना करना चाहती हूँ लेकिन मना नहीं कर पाती हूँ, और वो भगवान जी की भक्ति करना चाहती है, वो भी नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले ना आप एक बार है ना अपना अच्छे से चेकअप करवाओ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। कई बार क्या होता है, ब्लड कम होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि थकान होना ये जैसे
कि हमेशा होना ये बहुत अलग बात हो जाती है कि इसके लिए तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। बीपी वगैरह एक बार चेक करा के देखो। और है ना, जैसे सबसे बड़ी बात है, अगर आपके कोई दिमाग में कुछ बात चल रही हो, कई बार पता है 90% तो ऐसा ही होता है कि दिमाग में कुछ बातें होने की वजह से ही हाथ पैर काम करना बंद कर जाते हैं। तो इसलिए ना कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपके अंदर कोई दिमाग में कुछ बातें तो नहीं है कि जो जो कि आपको हटानी चाहिए, जो कि आपके उसके बारे में सोचना चाहिए कि या ये मुझे अंदर ही अंदर बीमार कर रही हैं, तो मैं इन चीज़ों के बारे में ना सोचूं। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये सारी चीज़ें आपकी ठीक है, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, उसके बाद भी आपकी बॉडी को थकान हो रही है, तो इसका मतलब आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलें, उसके बाद है ना अच्छी सी डाइट लें। और फिर जब अगर आपकी आप जैसे भक्ति करना चाहती हैं, तो भक्ति करने के लिए मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में ब्लॉग में बताया था कि अगर आप कुछ खाओगे पियोगे नहीं, आपकी बॉडी में ताकत नहीं होगी, तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे। भक्ति के लिए भी शरीर में ताकत होनी जरूरी है। अब कैसे कोई कर सकता है कि, इसलिए ना सबसे पहले अपने आप को अच्छा करो, फिर उसके बाद भगवान की भक्ति करना। और सब जैसे फिर तो मतलब जब आप करोगी, जब अच्छी हो जाओगी, और उसके लिए ना जैसे कि आप चाहो कि मेरे थोड़ा सा डाइट प्लान बना दो, तो मैं अगले वाले ब्लॉग में बना दूंगी। कई सारे पता है, मैं सबको बोल देती हूँ कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी, कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी। और ब्लॉग मेरा खत्म होने लगता है, बाकी के कमेंट छूट जाते हैं, तब फिर मुझे ऐसे लगता है ये ब्लॉग छूट गया है। और हाँ, एक कॉमेंट और था जो कि उन्होंने बोला है कि मेरे 2 साल हो गए हैं यूट्यूब को, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। पर मैं उसके लिए मुझे ना पूरा वीडियो में मतलब उसमें मैं वो ही सारी चीज़ें बता सकती हूँ कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, और मुझे इतना टाइम क्यों लग गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब के लिए ब्लॉग बनाऊं, तो आप बोलना, तो मैं आज शाम को ही अपलोड कर दूंगी। तो अगर इसके लिए ज़्यादा कमेंट आए, मतलब कि यूट्यूब के लिए बताओ कि यूट्यूब पे किस तरीके से काम करना चाहिए, तो मैं आज शाम को ही अपलोड कर दूंगी। आपको सुबह तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं ज़रूर ब्लॉग आज ही बना के और आज ही शाम को आपको दे दूंगी। क्योंकि कमेंट में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हैं और ब्लॉग में ज़रा सा मैं बता नहीं सकती तो इसलिए कमेंट करिएगा। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि उनको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। उनको ऐसे लगता है कि ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, बहुत डर लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले है ना, आप नाम जाप स्टार्ट करो। नाम जाप में वो पावर है कि आपका जो नेगेटिव थॉट्स हैं बिल्कुल जाने लगेंगे, आपको बिल्कुल बहुत अच्छा फील होगा। और दूसरी बात है ना कि जिसकी नैया भगवान के भरोसे चलती है, उसके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे कि बहुत लोग मानते हैं कि खाली बाल्टी दिख जाए या बिल्ली रास्ता काट जाए, ऐसी चीज़ें, फिर है ना उल्टी चप्पल दिख जाए, तो मतलब उनको ऐसे लगता है कि अब तो मतलब कुछ गलत ही हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ कभी भी। अगर जैसे मान के चलो, बिल्ली अगर अपना रास्ता चल रही है और निकल गई, तो भाई बिल्ली भी तो जमीन पर ही चलेगी, वो क्या आसमान में उड़ेगी तो इसलिए कभी भी कोई भी दिमाग में थॉट्स आए, तो मैं पता है कई बार है ना, जैसे कोई बोल देना या बिल्ली रास्ता काटे, मैंने कहा मैं तो बोल देती हूँ तुम उसका काट दो अरे और मतलब कितना सोचना है। और अगर कभी भी डर भी लगे ना कि कहीं कोई कुछ गलत ना हो जाए, तो बस आंख बंद करना और बस प्रभु का नाम लेते हुए निकल जाना। कोई भी रास्ता हो, मतलब मैं इस बिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी चीज़ें हो, बस आप ऐसे आराम से निकल जाना और ये सोचना कि बस जो होगा भगवान जी अच्छा ही करेंगे, मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने भरोसा करना स्टार्ट कर दिया, आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी चीज़ें खराब नहीं हो सकती, चाहे फिर कोई भी चीज़ हो। ठीक है। और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो कि निगेटिव बातें करते हैं, तो उनसे थोड़ी सी दूरी बनाइए, क्योंकि कभी कभार क्या होती है, हमारी संगत ही हमारा दिमाग खराब कर देती है। अगर आप ऐसे लोगों में ज़्यादा रहो कि अरे इससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है, तो फिर है ना, फिर आपको ऐसे ही लगेगा कि वाकई में हो रहा है। इसलिए ना संगति भी ऐसे करो कि है ना, सब में प्यार दिखे। क्या मतलब निगेटिविटी बिल्कुल नहीं लानी है। और मेरा ब्लॉग पता है इतना बड़ा बनाने के बाद भी छोटा पड़ गया, कई लोगों के कमेंट रह गए हैं, उसके लिए सॉरी। अगले वाले ब्लॉग में ले लूंगी, और मैं आप सोच के बोला करूंगी कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि मैं बताना तो चाहती हूँ, लेकिन ब्लॉग इतना लंबा चौड़ा होने के बाद भी सारी बातें मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।